अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे तवाइफ लड़की जानवर बन गई। दोस्तों कहा जाता है कि एक लड़की को अपने हुस्न पर बड़ा नाज था। उसके हजारों आशिक बन रखे थे। वह जानती थी कि वह सबको अपने इशारों पर नचा सकती है। एक दिन अपने किसी आशिक के साथ वह घर से भाग गई और शहर के सबसे मशहूर बाज़ारे हुस्न की तवाइफ बन गई। उसके अंदर बहुत ही बुरी आदतें थी, लेकिन सबसे बुरी आदत यह थी कि वह फ़कीरों से नफरत करती थी। उसे फकीरों से चिढ़ भी थी क्योंकि वह मांगते रहते थे। भिखारी और फकीर में बहुत फर्क है, यह बात याद रखिएगा। वह लड़की बदकारी में जिंदगी गुजार रही थी। उसके पास ग्राहकों की लाइन लग रही थी और उसको कोई भी समझाने वाला नहीं था कि तू अपने आप को फक्त बर्बाद करने के सिवा और कुछ नहीं कर रही। एक बार ऐसा हुआ कि बहुत बारिश हो रही थी, मौसम सुहाना था। उसने अपने आशिक से कहा कि चलो बाहर चलते हैं और फला हलवाई के पास जाकर हलवा खाते हैं। वहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि वहाँ का दूध बहुत लजीज था। उस तवाइफ ने नखरे दिखाते हुए हलवे वाले से कहा कि हमें गर्मा गर्म हलवा और दूध का प्याला चाहिए। वह हलवाई ने कहा कि अभी दूध गर्म हो रहा है और हलवा बन रहा है, तुम लोग इंतजार करो, सबकी बारी आएगी। अब बारिश तो थम चुकी थी पर मौसम ठंडा हो चुका था। वह अपने उस आशिक के साथ करीबी मकान के दरवाजे पर जा बैठी। बातों बातों में उसकी नज़र दूर से आते हुए फटे पुराने लिबास में मशगूल एक फकीर पर पड़ी जो टूटे हुए जूते पहने बाजार से गुजर रहा था। दरअसल वह एक अल्लाह वाले थे जो बहुत ही काबिल और आलिम थे। वह हमेशा दीन की तबलीग के लिए यूं ही मोहल्ले में निकला करते थे और जहां देखते हैं कि कोई इंसान दीन से दूर है तो उसको दीन की तालीम दिया करते थे, लेकिन अपने आप कभी अपने मुंह से किसी को बुरा नहीं कहते थे। तो अब आप उसी हलवाई की दुकान से गुजरे। मकान वही सामने था जहाँ पर वह दोनों बैठे हुए थे। वह तो वैसे ही फकीरों को पसंद नहीं करते थे तो उनसे नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। लेकिन जब वह दरवेश अल्लाह वाले हलवाई की दुकान के करीब पहुँचे तो भीड़ होने के बावजूद भी उस हलवाई ने कहा कि बाबा रुक जाइए, मैंने आपके लिए गरम गरम दूध का प्याला रखा है और मुझे मालूम है कि असर की नमाज के बाद यहाँ से आप गुजरेंगे, इसीलिए हलवा और प्याला आपके लिए तैयार है। उसने बड़े अकीदत और मोहम्मद से दूध का एक गरम गरम प्याला और मीठा हलवा खिदमत में पेश किया। इस बात पर उस तवाइफ को बहुत गुस्सा आया। जलकर उसने हलवाई से कहा कि इस अल्लाह वाले को दूध का प्याला पेश कर दिया, गरम गरम दूध का प्याला दे दिया और हम लोग यहाँ पर कब से बैठे हुए हैं। वह अपने आशिक से कहने लगी कि देखो, इतनी भीड़ में भी इसने हमसे कहा कि इंतज़ार करो और इस फकीर को देखकर फौरन प्याला दे दिया। यह हलवाई झूठ बोलता है। तो यहाँ पर अल्लाह वाले ने बैठकर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते हुए दूध पी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए आगे चल पड़े। वह तवाइफ अपने यार के साथ बैठी थी। बारिश की वजह से गलियों में कीचड़ हो गया था। जब अल्लाह वाले उस मकान के सामने से गुजरे तो बेख्याली में उन अल्लाह वाले का पांव कीचड़ में फंस पड़ा और जिससे कि कीचड़ उड़कर तवाइफ के कपड़ों पर चला गया। इस बात पर तवाइफ को बड़ा गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे इतने कीमती लिबास पर इसने कीचड़ उछाल दिया। और इसके चीखने और चिल्लाने पर वहाँ भीड़ जमा हो गई। लेकिन इस बात उसका वह आशिक उठा और उस गुस्ताख ने यही नहीं देखा कि वह कितने बड़े आलिम दीन है और अगर फ़कीर के लिबास में है तो कोई भिखारी नहीं है। अपनी माशूका के लिबास पर कीचड़ के दाग देखकर उसने अल्लाह वाले को वहीं पर थप्पड़ रसीद कर दिया। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह आदमी इतने सख्त घटिया हरकत करेगा। हलवाई जो उस अल्लाह वाले का अकीदा दमन था वह जोर से बोलने लगा, तुम पागल हो गए हो, नहीं जानते हो कि यह कौन है। अल्लाह वाले ने कहा कि कोई बात नहीं भाई, इनसे जो किया है इस औरत की मोहब्बत में किया है। अब मार खाकर अल्लाह वाले का शुक्र अदा करते हुए वह कहने लगे, या अल्लाह तू बड़ा बेनिवास है, कहीं दूध पिलाता है तो कहीं थप्पड़ नसीब होता है, लेकिन हम भी तेरे चाहने वाले हैं, तेरे आशिक हैं, बस तू अपनी सच्ची राह पर चलाना, हम तो तेरी रजा पर राजी हैं। यह कहकर अल्लाह वाले आगे चल दिए। आपकी शान में वह औरत गुस्ताखी कर रही थी। उसका वह यार भी उसके साथ मिला हुआ था। उसके बाद वह कहने लगी कि चलो घर के अंदर चलते हैं। तवाइफ का वह यार मकान के अंदर जाने ही लगा कि अचानक सीढ़ी पर उसका कदम पड़ा और उसका पांव फिसला और सर के बल वह जोर से जमीन पर गिरा और वहीं पर मर गया। तवाइफ जो हाय हाय करने लगी, यह देखो उस बूढ़े आदमी ने मेरे आशिक को बद्दुआ दी है, वह जादूगर है, उसने इस पर पड़कर फूंका था, इसीलिए यह मर गया। उसने लोगों को उनके खिलाफ उकसाना शुरू कर दिया।
اس کے بعد اس آدمی کی تدفین کر دی گئی۔ اس کے بعد وہ طوائف تو اللہ والے کے جیسے پیچھے ہی پڑ گئی۔ پہلے تو وہ گستاخ تھی اور اب وہ اپنے عاشق کے مرنے پر اللہ والے کے خلاف لوگوں کو جمع کرنا شروع کر دیا، اور جو لوگ بد عقیدہ تھے، جو لوگ ولیوں کی تعظیم نہیں جانتے تھے، بزرگوں کا ادب نہیں کرتے تھے، وہ ان کے ساتھ مل گئے، کیونکہ اس کے حسن کے سبھی لوگ دیوانے تھے۔ ایک عاشق مرا تو اس کے ہزاروں عاشق کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کہ اس اللہ والے کو یہاں سے نکالنا پڑے گا، یہ جادوگر ہے اور یہ لوگوں پر پڑھ کر پھونکتا ہے، منتر پڑھتا ہے، جادو ٹونا کر رہا ہے تاکہ لوگ مر جائے، اور یہ تو ہمیں بھی مار ڈالے گا، اس کو تو یہاں سے نکالنا ہی پڑے گا۔ حلوائی سب کو سمجھاتے کہ دیکھو وہ ایسے نہیں ہے، وہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، اللہ کے ولی ہیں، وہ بددعا دینے والے نہیں ہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے اس آدمی کی اپنی حرکت سے ہوا ہے، اور تم نے دیکھا نہیں کہ اس نے ان کو تھپڑ مارا تھا، اللہ تعالیٰ ناراض ہوا۔ لیکن لوگوں نے کہا نہیں نہیں، وہ جادوگر ہے اور وہ طوائف بالکل صحیح کہہ رہی ہے، تو وہ سب لوگ اس کے حسن کے دیوانے تھے، وہ جو کہتی وہ وہی کرتے جاتے، اور پھر سب لوگ جمع ہو کر اللہ والے کے پاس پہنچے اور آپ کی جھوپڑی پر پتھراؤ کرنا شروع کر دیا۔ ایک آدھ پتھر اللہ والے کے سر پر بھی لگے اور وہ زخمی ہو گئے، لیکن انہوں نے اف تک نہ کی، بددعا تک نہیں دی۔ اللہ والے باہر آئے اور ہدایت کا راستہ دکھاتے ہوئے انہوں نے کہا، بھائیوں غصہ کیوں کرتے ہو، کیا کیا ہے میں نے؟ اس میں سے ایک شخص غصے سے بولا کہ تم نے اس حسین عورت کے عاشق کو بددعا دی، کچھ پڑھ کر پھونکا اور جس سے وہ مر کر گر گیا۔ اللہ والے نے کہا کہ خدا کی قسم میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ اس شخص نے کہا پھر وہ گر کر کیوں مرا؟ اللہ والے نے ان لوگوں کو بتا دیا کہ کس طرح انجانے میں ان سے اس طوائف کے کپڑوں پر کیچڑ گرا اور کس طرح اس طوائف کے عاشق نے انہیں تھپڑ مارا اور وہ کیسے مرا۔ لوگوں نے بات جان کر اس طوائف کو بتا دی۔ وہ کہنے لگی کہ وہ جادوگر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اس نے کیا ہے یہ سب کچھ، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ اور اس کو سمجھانے والوں میں وہ حلوائی بھی شامل تھا۔ حلوائی کہنے لگا کہ دیکھو جو کیا ہے میں نے کیا ہے، میں نے تمہیں دودھ کا پیالہ نہیں دیا تھا، یہ میری غلطی ہے، اور تم نے سارا غصہ ان اللہ والے پر نکال دیا۔ تم نہیں جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی شان میں کی گئی گستاخی کو نہیں پسند کرتا۔ میں پہلے بھی سمجھا رہا تھا اور اب بھی سمجھا رہا ہوں، ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، ان سے معافی مانگ لو، ورنہ بہت بڑی سزا ملے گی۔ اس طوائف کو اور بھی غصہ آیا، اس نے کہا میں ان کے آگے جھکوں اور میں ان سے معافی مانگوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تم نہیں جانتے ہو کہ انہوں نے کس انسان کے ساتھ یہ کیا ہے، میں تو ان سے بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ اس کے بعد اس نے اپنی عاشق میں سے ایک عاشق سے پوچھا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا جادوگر ہے؟ تو اس کا ایک عاشق کہنے لگا ہاں فلاں جگہ پر ایک جادوگر بیٹھتا ہے جو ہے تو غیر مسلمان، لیکن اس کے عمل کی کاٹ نہیں ہے، بڑے بڑے لوگ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ اپنے عمل میں کسی بھی انسان کو جانور بنا دیتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں وہیں جاؤں گی۔ اس عاشق کے بتانے پر اب وہ بدلہ لینے کے لیے اس جگہ کے سب سے بڑے کالے جادو کرنے والے غیر مسلمان جادوگر کے پاس آئی اور کہا کہ یہ ایک مسلمان فقیر ہے، ڈھونگی بابا ہے، اور اس نے میرے عاشق کو مار دیا ہے، وہ جادوگر ہے اور تم ان کا خاتمہ کرو، اس کو کوئی جانور بنا دو تاکہ وہ دم ہلاتا میرے گھر کے باہر بیٹھا رہے۔ تو اس نے کہا اچھا تو تم چاہتی ہو کہ میں اسے کتا بنا دوں؟ تو کہنے لگی ہاں اسے وہی جانور بنا دو جو ناپاک ہے، اور لوگ اس کو اپنا پالتو بناتے ہیں۔ غیر مسلم کہنے لگا لیکن میں نے تو سنا ہے کہ وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہے اور ان کے خلاف تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو وہ کہنے لگی میں یہ چاہتی ہوں کہ اس بات کا کوئی توڑ ہو، تم اتنے پہنچے ہوئے عالم ہو تو تم اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ وہ اس کو پانی لگاتے ہوئے بولنے لگی میں نے تو بہت شہرت سنی ہے تمہاری اور بہت امید لے کر یہاں پر آئی ہوں، میں تمہیں منہ مانگی رقم دوں گی، بہت پیسہ ہے میرے پاس۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں یہ عمل کروں گا، میں کالا جادو کر کے اسے کتا بنا دوں گا۔ لگاتار 3 راتوں تک وہ یہ عمل کرتا رہا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، الٹا اسے لگ رہا تھا کہ کہیں یہ عمل اس پر ہی بھاری نہ پڑ جائے۔ اس کو اپنی جان کی بھی فکر ہو گئی، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اس بازر و حسن کی طوائف کو بلایا اور کہا کہ میں ان پر کوئی عمل نہیں کر سکتا ہوں، وہ بہت پہنچے ہوئے عالم ہیں، ان پر کیا ہوا ہر عمل مجھ پر الٹا ہو سکتا ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میری جان کے ہی لالے پڑ جائیں، اور جہاں میں انہیں کتا بنانا چاہتا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں خود ہی کتا بن جاؤں۔ تو اس طوائف نے کہا کہ میں خود ان پر وہ عمل کروں گی۔
तुम तो बहुत बुजदिल हो, बताओ क्या करना है। उसने कहा कि तुम एक मुसलमान हो और क्या तुम गैर मुसलमान बनना चाहोगी, क्योंकि इस अमल को करने के बाद तुम मुसलमान नहीं रहोगी। उसने कहा कि मैं उस फकीर से बदला लेने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और फिर उसने वह अमल करना शुरू कर दिया जिस रात उसने वह अमल किया, और यहाँ अल्लाह वाले अपनी इबादत में लगे हुए थे। उस औरत ने अल्लाह वाले का तस्वर किया, उन पर जैसे ही उसने फूंक मारी और वह फूंक पलट कर उसी के पास वापस आ गई, और वह जो इरादा करके बैठी थी वह खुद ही एक कुतिया बन गई। अब वह अपने मकान में बैठी हुई थी, जो कभी अपने हुस्न पर नाज करती थी, आज वह एक जानवर बन गई थी। अल्लाह वाले को अपने इल्म के जरिए खबर मिल गई थी कि वह तवाइफ अब एक कुतिया बन गई है जो कि उन पर अमल करना चाह रही थी। अल्लाह वाले उसके मकान के बाहर आए और आवाज दी कि ऐ औरत, मैंने तेरे आशिक का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वह खुद अपनी गलती से मरा था। अल्लाह वाले ने उसकी मौत इसी तरह लिखी हुई थी, और क्या तू इस बात पर राजी नहीं है? लेकिन उसने मुझे थप्पड़ मारा और अल्लाह ताला ने इस बात को नापसंद किया। मैं यह नहीं कहता कि मैं बहुत पहुंचा हुआ इंसान हूँ, लेकिन अल्लाह ताला पसंद नहीं करता अगर आप किसी मासूम इंसान पर जुल्म करें, और तूने भी वही किया। तू अल्लाह ताला को नहीं जानती, उसकी कुदरत को नहीं पहचानती। तू मुझ पर वार करना चाहती थी, अब तू देख अल्लाह ताला ने तेरी नीयत और तेरी सोच को ही तुझ पर पलट दिया। और अफसोस कि अब तो तुम मुसलमान भी नहीं रही, तूने गैर मुसलमान जादूगर का सहारा लिया। मुझे हलाकत में डालने के लिए तूने खुद को हलाक कर दिया। अफसोस है कि तूने अपने आप को बर्बाद कर लिया। अब वह तवाइफ जो कि अल्लाह वाले को एक जानवर बनाकर अपने कोठे के बाहर बिठाना चाहती थी, तो अब वह खुद अल्लाह वाली की झोपड़े के बाहर बैठती रोती रहती और उनके पालतू बन गई। लेकिन अल्लाह वाले उस पर जुल्म नहीं करते, बल्कि उसके हक में दुआ करते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको आज का वाक्य कैसा लगा। दोस्तों, वाक्य पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सबको यह पता चल सके कि अल्लाह ताला की कुदरत कैसी है और अल्लाह ताला फ़कीरों पर बुरा करने वालों को कभी माफ़ नहीं करता। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहें, और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी ऐसे ही नए और दिलचस्प वाक्य के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।